हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, अर्थात प्रसामान्य उपसमूह एवं उनके गुणधर्म। दोस्तों, इससे पहले हमने कोसेट पढ़ा, ठीक है, अर्थात सहसमुच्चय, उसकी डेफिनेशन, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स, अनेक सारे थ्योरम्स। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ ग्रुप थ्योरी में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स को पढ़ लिया है उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जरूर जरूर उन सभी वीडियोस को देखिएगा। हर एक लेक्चर को इस तरह से तैयार किया गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट, हर एक थ्योरम एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की दो डेफिनेशंस यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं और हम इन दोनों डेफिनेशंस को समझेंगे। उसके पश्चात कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्मल सब ग्रुप से संबंधित, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए डेफिनेशन फर्स्ट देखते हैं। किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू जी के लिए और प्रत्येक h बिलोंग्स टू h के लिए x इनवर्स बिलोंग्स टू h, यानी सभी x बिलोंग्स टू g के लिए और सभी h बिलोंग्स टू h के लिए यदि x इनवर्स ये यदि बिलोंग करता है किसमें, h में, तब हम कहेंगे कि h g का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, आगे हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये अभी डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन देखिए दोस्तों, किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप H नॉर्मल कहलाता है या नॉर्मल होता है यदि और केवल यदि x इनवर्स इज इक्वल्स टू h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, यानी सभी x बिलोंग्स टू G के लिए x इनवर्स जो है वो h के बराबर यदि हो, है ना भाई, तब h G में नॉर्मल कहलाता है। ये यदि और केवल यदि वाली कंडीशन है, यानी कि अगर ये कंडीशन अगर किसी G के किसी सब ग्रुप के लिए सेटिस्फाई होती है तब अवश्य ही वो सब ग्रुप G में नॉर्मल होगा। और वैसे ही अगर मान लो कोई सब ग्रुप H G में नॉर्मल है तब उसके लिए ये वाली शर्त जरूर सेटिस्फाई होगी। यानी ये दोनों बातें एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं। कोई सब ग्रुप अगर नॉर्मल है तो उसके लिए ये वाली शर्त सेटिस्फाई होगी, और मान लीजिए किसी सब ग्रुप H के लिए अगर ये सेटिस्फाई होती है ये वाली शर्त, तो अवश्य ही वो G में नॉर्मल होगा। ठीक है, नोट नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो नॉर्मल सब ग्रुप तो होते ही हैं, और कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो ना हो किसी ग्रुप का, लेकिन कम से कम दो नॉर्मल सब ग्रुप्स तो सभी ग्रुप्स के होते हैं। और वो कौन होते हैं? दो। एक तो सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का। ठीक है, प्रत्येक सब ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो कम से कम दो नॉर्मल सब ग्रुप्स सभी ग्रुप्स में होते हैं, सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट और G स्वयं। प्रत्येक ग्रुप स्वयं का नॉर्मल सब ग्रुप होता है और सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये दोनों हर हाल में नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं प्रत्येक ग्रुप के, इसलिए हम इन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स को कहते हैं ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स, यानी कि इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, तुच्छ प्रसामान्य उपसमूह। ठीक है, अब वो क्यों, तो आप देख लीजिए, ये वाली जो कंडीशन है, ये जो डेफिनेशन वाली कंडीशन है, वो इन दोनों के लिए सत्य है। आप देख सकते हैं, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड H ग्रुप में आप सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट लेते तो उसमें तो इकलौता हो जाओ E बस है, तो सभी G बिलोंग्स टू G के लिए और E बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट E के लिए आप देख सकते हैं G इनवर्स क्या वापस E में, सिंगलटन सेट E में बिलोंग करेगा? तो आप चेक करके देख लीजिए, G इनवर्स आप करेंगे तो G को E से गुणा करेंगे तो वापस G बन जाएगा, और G इंटू G इनवर्स वापस E बन जाएगा, जो कि बिलोंग करता है सिंगलटन सेट E में।
यानी इसके लिए ये वाली शर्त तो सेटिस्फाई हो रही है दोस्तों, सभी x बिलोंग्स टू g के लिए और प्रत्येक h बिलोंग्स टू h के लिए x इनवर्स बिलोंग्स टू h होना चाहिए। तो वही तो आपको दिख रहा है, g इनवर्स बिलोंग्स टू h के रूप में सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट को आप देखिए, तो इससे सिद्ध होता है कि सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और स्वयं g खुद का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि फॉर ऑल जी एच बिलोंग्स टू जी, क्योंकि देखो यहाँ पे जी के रूप में भी जी को देखना है, एच के रूप में भी आपको जी को ही देखना है। तो जी एच बिलोंग्स टू जी के लिए, फॉर ऑल जी एच बिलोंग्स टू जी के लिए जी एच जी इनवर्स आप जो भी करोगे, जो भी एलिमेंट मिलेगा वो जी में ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि देखो स्मॉल जी अगर जी में है तो उसका इनवर्स भी जी में होगा, और क्लोजर नियम से ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो भी तैयार होगा ना वो जी में ही बिलोंग करेगा। इसलिए हमने नीचे लिखा है कि जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये दो कम से कम हर हाल में जी के नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। इसको यहाँ पे हमने लिखा भी है, सिंगलटन सेट ई और ये जी के ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स कहलाते हैं, तुच्छ प्रसामान्य उपसमूह कहलाते हैं। सेकेंड नोट हमने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंट है। कोई ग्रुप जी जो कि इससे हट के है, यानी सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट से हट के अगर कोई ग्रुप है तो वो ग्रुप सिंपल कहलाता है यदि इसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। दोस्तों प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप किसको बोलते बताऊं? देखो हमने पढ़ा कि ये और ये दोनों तो जी के हर हाल में नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, इसलिए हम इनको ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों के अलावा अगर कोई और नॉर्मल सब ग्रुप है उस ग्रुप के पास, है ना भाई, अगर किसी ग्रुप के पास इन दोनों के अलावा भी अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तब ऐसी स्थिति में वो नॉर्मल सब ग्रुप जो इन दोनों से हटके है वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास केवल ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स बस है, उसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ऐसी स्थिति में वो ग्रुप क्या कहलाता है? सिंपल ग्रुप कहलाता है। तो कोई ग्रुप सिंपल कब कहलाता है? यदि इसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, यानी इनके अलावा अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तब वो ग्रुप सिंपल ग्रुप कहलाता है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो निश्चित रूप से जी सिंपल होगा, क्योंकि भाई प्राइम नंबर है, इसका मतलब उसका कोई भी सब ग्रुप, क्योंकि देखो प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं? जो वन से और खुद के सिवा किसी से डिवाइड ना होता हो। अगर कोई कह रहा है कि सर उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप मतलब ई और सिंगलटन सेट ई और जी के अलावा कोई हट के अगर उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, ऐसा कोई कह रहा है, मान लो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है ना भाई, तो ऐसी स्थिति में फिर तो वो सब ग्रुप, क्योंकि हम पढ़े कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है लैग्रांज थ्योरम के अनुसार, परंतु ये तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो वन और खुद के सिवा किसी से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब उसका कोई भी सब ग्रुप प्रॉपर हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है कि उसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ ये है कि वो केवल कैसे नॉर्मल सब ग्रुप्स रखता है? ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स रखता है, इसलिए वो जी क्या कहलाएगा? सिंपल कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज कंपोजिट नंबर, यानी अगर मान लो ऑर्डर ऑफ जी कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है, तथा यदि जी अबेलियन है, तब जी इज नॉट सिंपल, तब जी कभी भी सिंपल नहीं होगा दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं दोस्तों, आपको ये सदैव काम आएंगे। एक चीज तो आप ये याद रखिएगा कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसका प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है अगर कोई ग्रुप जो है अगर वो अबेलियन है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और एक 5वें नंबर के नोट में देखो हमने नॉर्मल सब ग्रुप की एक और डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी का कोई सब ग्रुप H नॉर्मल कहलाता है यदि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, यानी H के सभी राइट कोसेट्स और उनके करस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट कोसेट्स होंगे, यानी कि जिस एलिमेंट के लिए राइट कोसेट है उसी एलिमेंट को लेते हुए अगर अपन लेफ्ट कोसेट बनाएं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो दोनों बराबर हों फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, यानी कि जी के सभी एलिमेंट्स के लिए अगर उस सब ग्रुप के राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल कहलाता है दोस्तों।
ठीक है। तो एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी अगर हो किसी सब ग्रुप एच के लिए, तब वो जी में नॉर्मल होगा। उदाहरण के तौर पे आप देख लो, जी इज इक्वल्स टू हमने 1 आई माइनस आई लिया है और इसका सब ग्रुप लिया है एच। 1 - 1 दो एलिमेंट्स को रखने वाला ये सब ग्रुप है। आप ये सब कैलकुलेट करके देख सकते हो। आई एच बनने का मतलब एच के एलिमेंट में आई का गुणा करने से जो चीज तैयार होगी वही आई एच है, यानी एच का लेफ्ट कोसेट आई के द्वारा जनरेट हुआ, तो आई का गुणा करोगे तो आई और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई, और वही आई को अगर आप राइट साइड से गुणा करते तब भी आपको इतना ही मिलता है, यानी आई एच और एच आई इक्वल है। वैसे ही माइनस आई एच और एच इंटू माइनस आई सेम है। 1 एच 1 सेम है, 1 का गुणा करो चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, मतलब एक ही है। और वैसे ये भी, यानी एच नॉर्मल है किसमें, जी में। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी ये ग्रुप अबेलियन है, तो उसका हर सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अबेलियन है, अबेलियन मतलब क्रम विनिमय का पालन होता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका जो भी सब ग्रुप लेंगे उसके लिए ये वाली बात तो सत्य होगी, क्योंकि अगर कोई ग्रुप अबेलियन होता है तो उसके किसी भी सब ग्रुप की मदद से, यानी किसी भी सब ग्रुप का अगर आप राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट बनाओगे तो वो इक्वल होता है। ऐसी स्थिति में वो फिर सब ग्रुप नॉर्मल हो जाता है। एकदम सिंपल सरल सी बात है दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पे कठिनाई नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हमने नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे, और अगले वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा, सेट थ्योरी में कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में। दोस्तों मैथ्स के लिए ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, जरूर जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।